नमस्कार दोस्तों, नालंदा अकेडमी से मैं महेंद्र शुक्ला और मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की जो सीरीज चल रही है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय पर लोग पढ़ रहे थे विषय प्रदेश, उसमें आज हम लोगों को मध्य प्रदेश की अक्षांश और देशांतर स्थिति को और समय निकालना, बहुत सारे क्वेश्चन के हैं दोस्तों इसमें आज तैयार होंगे। और आज थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, आंखें जमाए रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको क्या है आज मिलेंगी। और ये हम विश्वास दिलाते हैं कि आज आप भारत और मध्य प्रदेश की अक्षांश और देशांतर स्थिति को दोस्तों क्या है जो रटते थे आप, तो अब रटना भूल जाओगे। बेहतर तरीके से आपको क्या है ये चीज़ समझ में आएगी। तो अब ज़्यादा अधिक बातें न करते हुए आइए मेन टॉपिक में आप लोग आते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये अपन को देखना है कि ये जो हमने पहले से ग्लोब बना के रखा है दोस्तों, ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो खींची जाने वाली रेखा है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा बता दें, ये अक्षांश रेखा है। ये कौन कौन सी है? ये अक्षांश रेखा है दोस्तों। ये जो अक्षांश रेखा होती है ये 0 डिग्री से 90 उत्तरी गोलार्ध में होती है और 0 डिग्री से 90 क्या होती है दोस्तों, ये आपका दक्षिण गोलार्ध में होती है। तो इनकी जो कुल संख्या होती है दोस्तों ये 180 होती है, 90 नॉर्थ पे और 90 साउथ में। और दोस्तों जो उत्तर से दक्षिण, जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को जो मिलाती हुई रेखा जो आपकी खींची गई है दोस्तों, ये है आपकी ये देशांतर रेखाएं। कौन सी है? ये देशांतर क्या है दोस्तों, ये रेखाएं हैं। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोस्तों क्या है हमने ये ग्लोब में खींची हुई है। और चूँकि कोई भी गोला होता है, ग्लोब होता है, तो उसमें टोटल जो अंश होते हैं दोस्तों 360 होते हैं। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि देशांतर रेखाओं की संख्या पूर्व में भी 180 है और पश्चिम में 180 है। टोटल दोस्तों क्या है इनकी संख्या आपकी क्या होती है, ये 360 क्या है आपका ये होती है अक्षांश और देशांतर रेखा। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो अक्षांश रेखा है दोस्तों ये पूर्ण वृत्त होती हैं, पृथ्वी को क्या आपके घेरे रहती है। पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि ये काल्पनिक रेखाएँ हैं, ये क्यों खींची गई हैं। ये आभासी रेखा है, काल्पनिक रेखाएँ हैं। पृथ्वी की किसी भी बिंदु की स्थिति और समय, दिशा और दशा को ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या है ये आपको क्या है अक्षांश और देशांतर रेखाओं की क्या है आपका ये कल्पना दोस्तों क्या है आपका ये की गई। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो समय का निर्धारण होता है ये आपका देशांतर रेखाओं के माध्यम से होता है। उसकी चर्चा थोड़ी देर से अपन करते हैं। फिलहाल आ जाइए थोड़ा सा इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कारण दोस्तों ये क्या आपका ये निकाला गया है। क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों, ये मंगलनाथ है। मंगलनाथ दोस्तों, ये मंगलनाथ का एक मंदिर है जो आपके क्या है ये उज्जैन जिले में क्या है आपका ये पड़ता है। आपको सबको मालूम होगा मध्य प्रदेश का 53वां जो जिला है नागदा दोस्तों उज्जैन से क्या है आपका ये बन चुका है। इसकी विज्ञप्ति क्या हो चुकी है आपकी ये जारी हो चुकी दोस्तों, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर क्या है दोस्तों, ये अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है दोस्तों ये है बरसाली। ये क्या है? ये बरसाली दोस्तों आपको बता दें ये बैतूल जिले में है आपका ये। चलिए ठीक है। यहाँ थोड़ा सा बता दें, अखंड भारत का मतलब वही है आपका जो आप लोगों ने अर्थशास्त्र में कौटिल्य में मौर्य वंश में दोस्तों किया था कि अखंड भारत आपका ये कहाँ से कहाँ है। ये अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल पूरा लेते हुए अखंड भारत के दोस्तों कहलाता है। अविभाजित मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है ये है दोस्तों आपका क्या कहें करौंदी, ये दोस्तों कटनी में। फिर इसके बाद वर्तमान भारत का जो केंद्र बिंदु है दोस्तों ये है बैतूल। और जो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है दोस्तों ये है आपका ये सागर। ये थोड़ा सा क्या है हल्का सा देखना पड़ेगा। ये ये बैतूल विदिशा है वाला, ये बैतूल तो यहाँ विदिशा है आपका ये विदिशा है। चलिए, तो ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु मतलब ये समस्त जो पृथ्वी है दोस्तों ग्लोब है, इसका जो केंद्र बिंदु है ये है आपका मंगलनाथ का मंदिर जानते हो आप, उज्जैन में है आपका, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर उज्जैन है, यहाँ पर आपका क्या है ये दोस्तों ये मंगलनाथ का मंदिर है आपका यहाँ पर।
चलिए, अखंड भारत अखंड भारत का मतलब ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये नेपाल वगैरह, आपका थोड़ा सा ये आपका तिब्बत का क्षेत्र लेते हुए म्यांमार, ये पूरा जो अखंड भारत था दोस्तों, जिसमें चक्रवर्ती अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी, उसका जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा है आपका, ये वैशाली है। ये आपका क्या है, ये बैतूल जिले में है। ये थोड़ा सा क्या हल्का सा ये देखिएगा। चलिए ठीक है। अविभाजित मध्य प्रदेश, सॉरी अविभाजित आपका क्या है, मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है वो है दोस्तों ये करौंदी। करौंदी का मतलब कहलाता है आपका ये, सॉरी ये कटनी जिले में क्या है आपका, ये करौंदी दोस्तों क्या है आपका ये पड़ेगा। ये थोड़ा सा क्या हल्का सा ये देखिएगा। ये वर्तमान जो भारत का केंद्र बिंदु, मतलब जब छत्तीसगढ़ था तब का आपका केंद्र बिंदु आपका ये क्या है, करौंदी है। और इसके बाद फिर क्या है आपका जो वर्तमान आपका भारत का जो केंद्र बिंदु है वो दोस्तों क्या है आपका ये विदिशा है। और विदिशा आप अच्छे से जानते हो, ये डिस्ट्रिक्ट है आपका भोपाल के क्या है क्या पड़ोस में है, ठीक है ना। फिर मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों, ये सागर है। ये हल्का सा क्या कहते हैं, ये हल्का सा ये अपन को ये देखना पड़ेगा। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका हो गया। कहीं कहीं आपका दोस्तों ये जो करौंदी है ये अविभाजित भारत भी दोस्तों क्या है आपका ये मिलता है यहाँ पर। ये अविभाजित भारत भी आपका क्या है ये मिलता है, ऐसा अविभाजित भारत। तो इसके अर्थ में लेते हैं अपन लोग क्या है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित दोस्तों क्या कहते हैं, इसका केंद्र बिंदु क्या मानते हैं अपन लोग, एक करौंदी क्या है आपका ये मानते हैं। और अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब ये आपका ये जो जब छत्तीसगढ़ क्या था दोस्तों ये शामिल था, उस समय की क्या हो रही है, ये बात हो रही है। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ हो गया। अखंड भारत का दोस्तों वैशाली हो गया। अविभाजित भारत और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु करौंदी हो गया। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु दोस्तों विदिशा हो गया। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है आपका ये सागर हो गया। ये थोड़ा सा क्या हल्का सा ये देखिए। यहाँ आप सब जानते दोस्तों कि ये जो भूमध्य रेखा है, ये देखिए ये भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ है। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो अक्षांश रेखा है 90, वो दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। भारत और मध्य प्रदेश ये भूमध्य रेखा के दोस्तों उत्तर में है। यहाँ नीचे से क्या है भूमध्य रेखा आपकी क्या है दोस्तों ये गई है श्रीलंका के नीचे से, यहाँ आपका ये दिख रहा है। इसका मतलब भारत और मध्य प्रदेश उत्तरी अक्षांश में है। यहाँ पर क्या है ये बात हो रही है, ये है इंडिया। यहाँ पर भारत आपका ये है, ये। चलिए, तो अक्षांशीय दृष्टि से मध्य प्रदेश और भारत क्या है दोस्तों, ये उत्तरी अक्षांश में क्या है आपका ये स्थित है, ठीक है ना। अब देशांतर रेखा आ जाएंगे दोस्तों, तो ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है जिसको GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से दोस्तों क्या है आपकी जाती है, 8 देशों से होकर के निकलती है। ये दोस्तों GMT रेखा है। ये GMT रेखा के पूर्व में पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं और पश्चिम में पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जब अपन पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है मध्य प्रदेश हो या भारत हो, जब अक्षांश रेखाओं की बात आएगी तो अक्षांश रेखाओं में आपका क्या मिलेगा, ये उत्तर से उत्तरी अक्षांश मिलेगा। ध्यान सुनिएगा, अक्षांश रेखाओं में क्या मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, उत्तर से उत्तरी अक्षांश मिलेगा। और देशांतर रेखाओं में दोस्तों पूर्व से पूर्वी देशांतर क्या है आपका ये मिलेगा। ये थोड़ा सा क्या है हल्का सा अपन को देखना पड़ेगा। इसका मतलब एक क्लू तो आपका क्लियर हो गया कि अक्षांश और देशांतर स्थिति में अपन लोग अक्षांश में उत्तर से उत्तर अक्षांश होंगे और देशांतर में उत्तर से देशांतर में पूर्व से पूर्वी देशांतर आपका क्या है ये होंगे। यहाँ दोस्तों चूँकि भारत में अपन आ जाते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश देखा है, 0 से 1 2 3 4 5, ये आपका क्या होगी दोस्तों ये 8 डिग्री 4 मिनट। और फिर दोस्तों 8 से ऐसे बढ़ते जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो ये 37 डिग्री 6 मिनट। ये आपका क्या है भारत क्या है दोस्तों स्थित है। यहाँ आप लोग आएंगे, देखो यहाँ नीचे आएंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट दोस्तों हमने बताया था ये उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से। उत्तरी अक्षांश से मतलब ये है कि सीधे सीधे आपका ये उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक ये आ जाएगा दोस्तों, यहाँ जो ऊपरी बिंदु है इंदिरा कॉल है, ये है दोस्तों आपका क्या है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट दोस्तों क्या है ये उत्तरी अक्षांश तक। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा ये इंडिया का हो जाएगा। मध्य प्रदेश चूँकि हृदय प्रदेश है
और भारत के बीच में स्थित है, तो चूँकि एमपी की अक्षांश और देशांतर रेखाएं अपन को क्या है दोस्तों समझना है, तो स्वाभाविक है यहाँ 8 है, 8 4 है, 9 है, 10 है, फिर 11 है, 12, इस प्रकार से क्या है दोस्तों, इस प्रकार से ऊपर क्या है अपन बढ़ते जाएंगे। जिस प्रकार से ये आपका ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, एक कर्क रेखा है, ये 20 से गुजरती है दोस्तों भारत और मध्य प्रदेश के, जानते हो भारत के 8 प्रांतों से और मध्य प्रदेश के 14। लेकिन अब चूँकि नागदा जिला दोस्तों क्या है आपका ये लगभग बन चुका है, तो आपको क्या है ये नागदा जिले से भी गुजरती है, तो 15 जिले हो जाएंगे। थोड़ा सा और आने दीजिए, इंतजार कीजिए, लेकिन अभी फिलहाल आप 14 जिले क्या है एमपी के करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे अपन लोग। फिलहाल आ जाइए आप लोग, तो ये 8 से उत्तर में जाएंगे तो 21 आ जाएंगे। तो यहाँ जो 21 डिग्री ये है आपका, ये यहाँ ये पॉइंट है आपका 21 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश, ये जो अक्षांश रेखा है ना दोस्तों, ये वाली ये बिंदु है आपका, ये गई है। यहाँ से कहाँ तक गए हैं अपन लोग गए हैं दोस्तों 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो मध्य प्रदेश की अक्षांश स्थिति कौन सी दोस्तों, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर उत्तर में ही चल रहा है क्या है, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या दोस्तों मध्य प्रदेश आपका क्या है ये स्थित है। स्वाभाविक है ये आपको क्या है क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अपन को क्या है हल्का सा बता दें कि ये जो भारत हो और मध्य प्रदेश हो, दोनों दोस्तों उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अक्षांश में क्या है दोस्तों स्थित है, ये थोड़ा सा क्या है आपको ये देखना पड़ेगा। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तरी देशांतर तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देशांतर तो उत्तरी होती नहीं है, देशांतर तो पूर्व पश्चिम में होती है, ठीक है ना। दक्षिणी अक्षांश नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दक्षिणी अक्षांश तो अपन लोग है ही नहीं है, अपन लोग तो उत्तरी अक्षांश में है। तो इस प्रकार से क्या है आपका ये 26 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच क्या है दोस्तों मध्य प्रदेश आपका क्या है स्थित है। अब यहाँ हमने आपको बताई थी कि ये देशांतर रेखाएं क्या है दोस्तों, ये पूर्व की ओर आपकी गई हैं और उत्तर से दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को क्या करती हैं दोस्तों ये जोड़ती हैं। अर्धवृत्त है आपकी ये देशांतर रेखाएं आपकी क्या है। तो इस प्रकार से क्या है यहाँ 0 डिग्री है, फिर 1 होगी, 2 हो, 3 होगी, 4 होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है दोस्तों ये जब भारत के संदर्भ में दोस्तों आप लोग आएंगे तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से दोस्तों ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच क्या है दोस्तों ये भारत स्थित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है ये दोस्तों ये जो देशांतर रेखा आई है ये 68 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच क्या है ये स्थित है। इस प्रकार से क्या है ये आई है। और बीच में आप जानते हो ये IST है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा ये आई है। ये है आपकी कौन सी दोस्तों, ये IST है, जो कि क्या है 5 राज्यों से और मध्य प्रदेश की एकमात्र क्या है ये आपके सिंगरौली से क्या होती है दोस्तों ये गुजरती है। तो यहाँ दोस्तों क्या है अब भारत में आ जाएंगे कैसे, यहाँ है जो भारत का जो दोस्तों सबसे जो पश्चिमी बिंदु है, जो सर्करीक है, गौर माता भी जिसे कहते हैं आपका क्या है ये क्या कहे ये सर्करीक है गुजरात में है आपका ये। तो 68 डिग्री 7 मिनट ये क्या कहते हैं ये पूर्वी देशांतर से कहाँ तक चलेंगे दोस्तों, ये है जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है किबियू 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर के बीच क्या है दोस्तों स्थित है। इसलिए है क्योंकि भारत है मध्य प्रदेश दोस्तों ये पूर्वी देशांतर में क्या है ये स्थित है। तो ये 0 डिग्री GMT के 0 डिग्री देशांतर देखा है, नहीं GMT के पूर्व में पूर्व देशांतर, पश्चिम में पश्चिमी देशांतर, क्योंकि अपन लोग पूर्व में है इस कारण से क्या है देशांतर में पूर्व से पूर्व दोस्तों क्या है ये लगा रहेगा। और स्वाभाविक है यहाँ 68 डिग्री है, 68 डिग्री 69 है, 70 है, 71, 72, 73, 74, इस प्रकार से क्या है आपका 74 तक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है अपन जब MP के उसमें आएंगे दोस्तों तो ये 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर कितना है दोस्तों ये 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच क्या है
दोस्तों मध्य प्रदेश आपका ये स्थित है। तो ये देखिए देशांतर पूर्व की ओर बढ़े हैं, 68 डिग्री 7 मिनट भारत है, गुजरात है। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आगे अगली ही होगी, तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से अपन लोग के हैं 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। फिर दोस्तों 82, 85, 90, फिर यहाँ 97 तक क्या है दोस्तों ये है। ये सब जानते हो, ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपका क्या है, ये जो पॉइंट है दोस्तों ये KBU है, ये पूर्वी बिंदु है भारत का। भारत का क्या है दोस्तों पूर्वी बिंदु है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ दोस्तों ये जो यहाँ है आपका ये सर्करीक है, जो पश्चिमी बिंदु है, गौर माता भी इसे को दोस्तों कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ ये जो उत्तरी बिंदु है दोस्तों ये इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल है। जो दक्षिणी बिंदु है दोस्तों ये केप कैमोरन है, कैमोरन है। तो दोस्तों यहाँ ये 6 डिग्री 45 मिनट पर यहाँ दोस्तों क्या है ये इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणी नहीं, मुख्य भूमि का दक्षिणी तो केप कैमोरन है, लेकिन दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट आपको बता दें, क्वेश्चन आता है कहाँ है ये, तो ग्रेट निकोबार में दोस्तों क्या है ये पड़ेगा। तो ये मध्य प्रदेश के साथ में आप लोगों ने क्या किया दोस्तों, ये भारत का भी क्या है पूर्वी पश्चिमी उत्तरी आपका ये बिंदु पढ़ लिया दोस्तों। यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। ये जो उत्तरी जिला है दोस्तों ये आपका क्या है ये मुरैना में आपको क्या है पड़ेगा ये पॉइंट। यहाँ दक्षिण में दोस्तों क्या है आपका ये बुरहानपुर पड़ेगा, आपका ये बुरहानपुर है। ये पश्चिम में दोस्तों यहाँ ये अलीराजपुर है, यहाँ आ जाएंगे अपन लोग, ये अलीराजपुर है। पूर्वी में दोस्तों यहाँ आपका क्या जाएंगे, यहाँ ये सिंगरौली है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली है, चूँकि अपन क्या है ये देख चुके हैं। तो ये तो हमने ये कोशिश की है आपको कि चूँकि मध्य प्रदेश और भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इस कारण से दोस्तों हमेशा अक्षांश रेखा में उत्तर से उत्तर अक्षांश रहेगा। और चूँकि मध्य प्रदेश और भारत क्या है दोस्तों दोनों आपका देशांतर दृष्टि से क्या है आपका ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ है ये पूर्वी देशांतर में दोस्तों क्या है आपका ये स्थित है। इसलिए थोड़ा सा आपको बता दें, ये हमेशा जब देशांतर रेखाओं की बात आती है तो हमेशा क्या है भारत और मध्य प्रदेश दोस्तों ये पूर्व से पूर्व देशांतर क्या है दोस्तों आई। क्यों? क्योंकि अपन लोग यहाँ हैं ये 68 97 और फिर ये मध्य प्रदेश बीच में 74 से क्या है दोस्तों ये 82 है आपका। और 82.5 डिग्री ये देखिए पूर्वी देशांतर दोस्तों क्या है देखा लिखा हुआ है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये आपका 5 राज्यों से होकर के क्या है दोस्ती गुजरती है। 5 राज्यों में आपको क्या है यहाँ उत्तर प्रदेश क्या है दोस्तों होगा, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ झारखंड है, ये आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ दोस्तों क्या होगा आपका ये यहाँ छत्तीसगढ़ होगा, यहाँ आपके क्या है उड़ीसा होगा और आपका क्या है ये आंध्र प्रदेश होगा। ये थोड़ा सा क्या है हल्का सा ये अपन को ये देखना पड़ेगा। जैसे यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है और आपका यहाँ उड़ीसा पड़ेगा, पीछे तक आता है और नीचे क्या है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्यों से होकर क्या है दोस्तों ये IST क्या है गुजरती है। 5 राज्य और 5 राज्य में यूपी है, MP है, आपका छत्तीसगढ़ है दोस्तों, छत्तीस के बाद आपका क्या है उड़ीसा है और फिर आपका क्या है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार से दोस्तों ये 5 राज्य क्या है आपके हो जाएंगे। ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा आपका क्या है ये 8 राज्यों से होकर क्या है दोस्तों गुजरती है। यहाँ गुजरात है, ये यहाँ राजस्थान है, ये गुजरात है दोस्तों, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है दोस्तों, यहाँ पे क्या है छत्तीसगढ़ है, आपका झारखंड है, ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये त्रिपुरा है और दोस्तों ये मिजोरम है। इस प्रकार से कि 8 राज्यों से होकर क्या गुजरती है ये कर्क रेखा गुजरती है। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कर्क रेखा है ये आपकी क्या है ये 8 राज्यों से और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से और 15वां जिला आपका क्या होगा नागदा भी दोस्तों होगा। तो 15 जिलों से क्या आपका ये ऐसा पूछा जाएगा तो करना है, अन्यथा क्या है ये रहने दीजिए। अब इसके बाद दोस्तों क्या है एक प्रश्न आता है, आपने देखा होगा कि ये जो भारत का जो स्वाभाविक है जो पूर्वी राज्य है वो आपका क्या है ये
अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। स्वाभाविक पश्चिमी राज्य क्या है आपका, ये गुजरात है। ये पूर्व है, ये पश्चिमी राज्य। मध्य प्रदेश में स्वाभाविक है आपका ये मध्य प्रदेश में जानते हो आप लोग, ये पश्चिमी जिला है, ये आपका ये अलीराजपुर है, और पूर्वी जिला आपका क्या है, ये सिंगरौली है। पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली है। अब थोड़ा सा आपको बता दें, ये क्वेश्चन आता है कि ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में कितना अंतर है, तो वहाँ आता है आपका ये 2 घंटे का अंतर है। इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है, 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है, यहाँ 2 घंटे बाद में सूर्योदय होता है इसकी अपेक्षा, और यहाँ 2 घंटे पहले सूर्यास्त हो जाता है, और इसके बाद में यहाँ 2 घंटे बाद में क्या होता है दोस्तों, सूर्यास्त होता है आपका, ठीक है ना। तो सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है, गुजरात में 2 घंटे बाद होता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों लगभग आधे घंटे पहले सिंगरौली में सूर्य निकल आता है, और आधे घंटे बाद यानी कि लगभग 34 मिनट में दोस्तों क्या है, ये अलीराजपुर में सूर्योदय होता है। और क्वेश्चन आता है कि सिंगरौली अलीराजपुर के बीच में कितने समय का अंतर है दोस्तों, तो लगभग आधा घंटा या 34 सेकंड का दोस्तों मिनट का अंतर क्या है आपका, यहाँ है ये 34 मिनट, ये 34 मिनट का क्या है दोस्तों, ये अंतर है। और गुजरात इसमें क्या है, ये आपका ये 2 घंटे का क्या है दोस्तों, ये अंतर है। चलिए, ये तो नॉर्मल है आपका, याद करने पड़ेंगे अपन को। ये कैसे हो गया, इसमें थोड़ा सा आपको बता दें। सबसे पहले तो आपको करना है कि समय पूर्व की ओर बढ़ता है। अभी बताते हैं कैसे बढ़ता है। पूर्व की ओर क्या है दोस्तों, ये बढ़ता है, पूर्व की ओर बढ़ता है, इसलिए क्या है दोस्तों, हमेशा सूर्योदय कहाँ होता है, ये पूर्व दिशा में होता है। चलिए ठीक है, आपका पूर्व की ओर समय बढ़ता है, तो पश्चिम की ओर क्या है दोस्तों, ये घटता है। ये आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो समय का निर्धारण जो होता है दोस्तों, समय का निर्धारण जो होता है, ये देशांतर रेखाओं के माध्यम से होता है। जो पृथ्वी दोस्तों घूमती है, तो क्या है आपका, ये पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व क्या होती है दोस्तों, ये पृथ्वी घूमती है, घूमती है। आ जाइए, पृथ्वी क्या हो रही है दोस्तों, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या हो रही है दोस्तों, ये घूम रही है। और जब पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या है, इस प्रकार से दोस्तों क्या हो रही है, पृथ्वी ये पश्चिम से पूर्व घूम रही है। इसका मतलब क्या है, सूर्य की रोशनी सबसे पहले पूर्वी देशांतर रेखाओं में आती है। और देशांतर रेखाओं से इसलिए दोस्तों, क्योंकि देशांतर रेखाएं क्या होती है दोस्तों, ये सूर्य की रोशनी सूर्य के सामने से क्या होती है, इस प्रकार से क्या है दोस्तों, ये गुजरती हैं। और ये 360 रेखाएं क्या होती है दोस्तों, ये सूर्य के सामने से क्या है आपका, ये गुजरती हैं। और यहाँ आपको थोड़ा सा क्या है, एक पॉइंट और करना पड़ेगा कि जो 2 देशांतर रेखा हैं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणों को पार करने में दोस्तों कितना लगता है, ये 4 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखिए, 2 देशांतर, 2 देशांतर जो रेखाओं के बीच का अंतर है आपका, बीच कितने मिनट का समय है, 4 मिनट का अंतर होता है दोस्तों। सूर्य किरणों को 4 मिनट का क्या है होता है आपका टाइम लगता है। तो दोस्तों 15 देशांतर रेखाओं के बीच, ये फैक्ट है आपके, 15 देशांतर रेखाओं के बीच कितना लगेगा आपका, लगभग क्या है आपका 1 घंटा लगेगा। स्वाभाविक कह दोगे 15 चौको 60 मिनट हो गए, यानी कि 1 घंटे हो गए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी देशांतर जो पश्चिमी पॉइंट है आपका, ये पश्चिमी बिंदु है, कहाँ है, ये आपका 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर में है। और यहाँ पे क्या है, 82 डिग्री 48 मिनट क्या है दोस्तों, ये पूर्वी देशांतर के बीच क्या है आपका, ये स्थित है आपका, ये ठीक है ना। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये लगभग 8 क्या है आपका अंतर कहलाया, लगभग देखिए 82-74 के बीच लगभग क्या है दोस्तों, ये 8 का क्या है अंतर कहलाया। कुछ ये मिनट को भी क्या है दोस्तों जोड़ दोगे तो लगभग क्या 8 चौको 32 लगभग क्या हो जाएगी आपकी, ये जो अंतर है, अंतर कैसा है, ये 82 डिग्री 48 मिनट माइनस 74 डिग्री 9 मिनट,
ये जो अंतर है ये लगभग दोस्तों क्या है, ये लगभग 8 देशांतर का अंतर पड़ता है। लगभग क्या है आपका ये 8 देशांतर का रेखाओं का अंतर क्या है, अंतर पड़ता है दोस्तों। 8 देशांतर रेखाओं का क्या है, अंतर पड़ता है यहाँ पर। और ये 8 में 4 का गुणा कर दो, 8 चौको 32 मिनट, और ये आपको थोड़ा सा क्या है, ये मिनट भी हो जाएंगे, तो लगभग क्या है आपका ये आधा घंटा। तो ये आपका क्या है, ये अंतर निकल आएगा। भारत के संदर्भ में आओ दोस्तों, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेके दोस्तों क्या है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच जाएंगे, तो आपका क्या है ये भारत के संदर्भ में आएंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट से आपके क्या है ये 68 डिग्री 7 में घटा देंगे, तो लगभग दोस्तों क्या है आपका ये 29 देशांतर का अंतर रहता है। और स्वाभाविक है, जानते हो आप लोग, 2 देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर, और तो 29 के बीच लगभग 2 घंटे का क्या है आपका ये अंतर हो गया, लगभग 120 मिनट आपका क्या है ये होता है। इसका मतलब क्या है आपका ये क्लियर है। ये देशांतर रेखाओं से क्या होता है दोस्तों, समय का आपका निर्धारण होता है। और इसलिए यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है। अब जो 2 घंटे पहले होगा तो सूर्यास्त 2 घंटे पहले भी हो जाएगा। उसी प्रकार से सबसे पूर्वी जिला जो सिंगरौली है, सिंगरौली में दोस्तों अलीराजपुर की तुलना में क्या होता है, आधे घंटे पहले क्या होता है सूर्योदय दोस्तों क्या है आपका ये हो जाता है। यानी कि अलीराजपुर सिंगरौली के बीच आधे घंटे का अंतर है, यानी कि 34 मिनट का अंतर है। और गुजरात और आपका अरुणाचल प्रदेश के बीच दोस्तों क्या है, ये 2 घंटे का क्या है आपका ये अंतर है। इसलिए क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से दोस्तों क्या है होता है। 2 देशांतर रेखाओं को पार करने में सूर्य को की रोशनी को किरणों को 4 मिनट का अंतर 4 मिनट का समय लगता है। तो 15 देशांतर पार करेंगे तो 1 घंटे का अंतर रहेगा। यहाँ 68 से 97 डिग्री पार करने, पहले 97 डिग्री में सूर्य किरणें पड़ती हैं, फिर 68 तक आते आते दोस्तों क्या है 2 घंटे का समय लगभग लग जाता है। इसलिए पहले यहाँ सूर्य होता है, यहाँ बाद में होता है 2 घंटे बाद। वही दोस्तों एमपी की स्थिति है। एमपी का जो पूर्वी बिंदु है आपका 82 डिग्री 48 मिनट पर है आपका, और जो पश्चिमी बिंदु आपका जो अलीराजपुर है वो 74 डिग्री 9 मिनट पर है। तो 82 में यानी कि आपका सिंगरौली में पहले सूर्योदय होगा, उसके बाद आधे घंटे बाद क्या हो जाएगा दोस्तों अलीराजपुर में क्या होता है सूर्योदय आपका ये होता है। तो ये हमने आपको निकालना थोड़ा सा क्या है आपका हल्का सा ये बताया कि ये होता है आपका क्या है कैसे है, ये थोड़ा सा क्या है आपका ये ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो वापस आएँ, अपन ने आज पढ़ा क्या क्या है ये थोड़ा सा क्या हल्का सा ये देख लीजिए। ये ठीक है, आपको याद कर लेना है कि बोले मध्य प्रदेश का जो अक्षांशी विस्तार है, बोले ये 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इस 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और देशांतर दृष्टि से क्या है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्व देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्व देशांतर के बीच मध्य प्रदेश स्थित है। ये ठीक है, रट लीजिए। लेकिन अगर नहीं रटना है तो आ जाइए, आप हमारे साथ में आ जाइए कि ये कैसे आपका क्या है ये उत्तरी से उत्तरी अक्षांश निकला है, किस प्रकार से पूर्वी देशांतर निकला है। चाहे इंडिया के संदर्भ में हो दोस्तों, यहाँ से यहाँ गए, चाहे आपका क्या है इंडिया के संदर्भ में उत्तर से उत्तर देशांतर अक्षांश हो, चाहे पूर्व से पूर्व क्या है आपका देशांतर क्या है हो, चाहे मध्य प्रदेश से पूर्व देशांतर हो, उत्तर से उत्तरी क्या है आपका ये अक्षांश हो। क्यों? क्योंकि भारत और मध्य प्रदेश उत्तरी अक्षांश में स्थित है। क्यों? भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी अक्षांश। मध्य प्रदेश और भारत देशांतर दृष्टि से दोस्तों पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्यों? क्योंकि जीएमटी के पूर्व में पूर्वी देशांतर क्या है आपका होता है, और भारत और मध्य प्रदेश पूर्वी देशांतर में स्थित है। इस कारण से जहाँ अक्षांश मिलेगा वहाँ अक्षांश में उत्तर ही मिलेगा, चाहे इंडिया हो या एमपी हो। और जहाँ देशांतर मिलेगा दोस्तों वहाँ आपको क्या है पूर्वी मिलेगा, चाहे इंडिया हो या एमपी हो। बस ये डिग्री और मिनट तो दोस्तों क्या है अपन को करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ अगर ये समझ में आ गया तो उत्तर से उत्तर पूर्व से पूर्व आपका क्या है क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्यों ऐसा अंतर रहता है, सूर्योदय वहाँ पहले क्यों होता है बाद में क्यों होता है? क्यों? समय पूर्व की ओर बढ़ता है, इसलिए सूर्योदय पूर्व में होता है। समय का निर्धारण किससे होता है? देशांतर रेखाओं से निकलता है होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है दोस्तों ये घूमती है। अंतर क्यों होता है, कैसे होता है? बोले 2 देशांतर रेखाओं को पार करने में सूर्य को क्या है 4 मिनट का समय लगता है, और जब 15 देशांतर को सूर्य की किरणें पार करती तो 1 घंटे का समय लगेगा। यहाँ जो देशांतर रेखा एमपी के संदर्भ में आएंगे दोस्तों, तो 82 और 74 के बीच अंतर निकालेंगे तो लगभग आपका क्या आ जाएगा, ये 8 डिग्री कुछ मिनट का अंतर आपका आ जाएगा। और आपका
हाँ 8 डिग्री कुछ मिनट का आपका क्या आ जाएगा, और 8 डिग्री का आ जाएगा तो आप क्या है लगभग ये 34 मिनट का क्या है आपका दोस्तों ये अंतर यहाँ पे क्या है आ जाता है, ये 34 मिनट का है आपका, निकाल लेना, कैलकुलेशन है आपका। और इंडिया के संदर्भ में 97 पूर्व में है और 68 पश्चिम में है, और अंतर क्या है लगभग 29 देशांतर का है, और ये अंतर आपका 120 मिनट आता है, और 120 मिनट को सूर्य की किरणों को पार करने में आपको क्या है लगभग 2 घंटे क्या है दोस्तों ये लगते हैं। इसलिए आपका क्या है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतर, और मध्य प्रदेश के सिंगरौली और अलीराजपुर के बीच क्या है दोस्तों 34 मिनट यानी आधे घंटे का क्या होता है अंतर ये होता है, ठीक है ना। यहाँ भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु आपका क्या है जो 8 डिग्री 4 मिनट पर केप कैमोरिन है। दक्षिणतम बिंदु अगर आ जाए तो इंदिरा पॉइंट है। हालांकि ये जो आपका ये 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन फिर भी आपका कुछ पॉइंट वहाँ बचा हुआ है। ग्रेट निकोबार में है, अंडमान निकोबार की क्या है ग्रेट निकोबार दोस्तों क्या है आपका ये स्थित है। तो ये हमने क्या है बताने की कोशिश की है। ये इसी से अक्षांश और देशांतर रेखाएँ जो होती हैं इनसे किसी भी स्थान की स्थिति दिशा और दशा का दोस्तों क्या है पता चलता है। इसी से आपका एक निकाला गया है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है मंगलनाथ है। अखंड भारत का मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान लेते हुए जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अखंड भारत की जो सबसे पहले अवधारणा दी, उस अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु दोस्तों मध्य प्रदेश में है, बैतूल जिले में है, वैशाली है। और अविभाजित भारत कहीं कि मध्य प्रदेश मिलेगा दोस्तों टेंशन लेना, अविभाजित भारत अधिक है, सही है आपका। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु क्या है करौंदी है जो कटनी में है, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर के अविभाजित भारत। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु दोस्तों विदिशा जिला है, यहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों सागर है। इस प्रकार से क्या है ये भी आपको क्या करना हल्का सा ये देखना है। तो ये दोस्तों हमने क्या किया है आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से अक्षांश और देशांतर स्थिति और समय का निकालना ये दोस्तों हमने क्या है ये बताया है। और यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है दोस्तों, ये आपका समय निर्धारक रेखा है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। हमने आपको कल बताया था कि विश्व में 24 समय निर्धारक दोस्तों क्या है रेखाएं हैं। हर 15 डिग्री में एक टाइम जोन क्या है निर्धारित आपका क्या है ये होता है। हर 15 डिग्री में एक टाइम जोन का क्या होता है ये निर्धारण होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ये 0 डिग्री GMT है। 0 डिग्री के इस तरफ जाएंगे 7:30, यहाँ आएंगे तो 7:30। जैसे 0 डिग्री के यहाँ आएंगे दोस्तों ये 7:30, और पश्चिम में आएंगे तो 7:30 डिग्री देशांतर रेखा। ये आपका क्या हो गया एक समय जोन हो गया, पृथ्वी का पहला समय जोन हो गया। जो इंग्लैंड वगैरह में आपके पुर्तगाल वगैरह में दोस्तों क्या है आपका ये है, ठीक है ना। फ्रांस वगैरह में क्या है आपका ये पहला समय जोन आपका ये यहाँ पर है आपका ये, ठीक है ना। फिर दोस्तों हमने बताया हर 15 डिग्री में एक समय जोन है। तो यहाँ दोस्तों ये 7:30 में 15 और जोड़ देंगे तो 22.5 डिग्री दूसरा जोन हो गया, पूर्व क्षेत्र में जाएंगे। और आपको यहाँ आएंगे दोस्तों फिर यहाँ जोड़ देंगे तो आपको क्या है ये 37.5 डिग्री में क्या है दोस्तों ये तीसरा जोन हो गया। फिर इसके 52 डिग्री में जाएंगे दोस्तों तो चौथा जोन हो गया। फिर 67 डिग्री में जाएंगे तो ये क्या है पाँचवा जोन हो गया। और 82 डिग्री में जाएंगे दोस्तों ये छठवां समय जोन हो गया। इस प्रकार से क्या है आपका ये फिर 15 जोड़ेंगे 82 में 97 डिग्री में जाएंगे दोस्तों ये 7वां समय जोन आपका क्या है हो जाएगा। तो ये जो भारत का जो समय जोन है दोस्तों ये आपका क्या है ये आपका 7:30 नहीं है, 22.5 डिग्री नहीं है, 37.5 नहीं है, 52 नहीं है, 67 नहीं है, ये 82 है। ये है आपका, इसका मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा 6 यानी कि छठवां समय जोन क्या है दोस्तों ये इंडिया का है। यानी कि ये क्या है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा ये विश्व का क्या है दोस्तों ये छठवां समय जोन है। एक 7वां समय जोन बनाने की मांग हो रही है क्योंकि बहुत सारे देशों में एक से अधिक समय जोन रेखाएं दोस्तों है। अमेरिका में है, रूस में है, चाइना में है, कनाडा में है, बहुत सारे देशों में, ऑस्ट्रेलिया में है, ये एक से अधिक समय जोन की रेखाएं हैं। तो 97.5 डिग्री भी दोस्तों क्या है कोशिश चल रही है कि भारत का 2 समय जोन हो, लेकिन आपको क्या है फिलहाल छठवां समय जोन यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा क्या है दोस्तों भारत का समय निर्धारक रेखा है। जो 82.5 आपको जो क्या है एकमात्र सिंगरौली से गुजरती है, 5 राज्यों से क्या होती है वो जो दोस्तों ये गुजरती है। तो ये समय जोन पृथ्वी में कितने हैं, भारत का 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा ये आपका विश्व का छठवां समय जोन क्या है आपका ये है। तो ये आपका क्या है हमने समय जोन बताने की दोस्तों क्या है ये कोशिश की है कि कौन सा है। तो स्वाभाविक है दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक आपको क्या है समझ में आया होगा। इस टॉपिक को कम से कम 2-3 बार देखिए, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए,
पहली बार ना समझ में आया, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, और तीसरी बार दोस्तों क्या है आपका अच्छे से बेहतर तरीके से आपको क्या है समझ में आ जाएगा। आप कहेंगे छोटा सा टॉपिक इतना बड़ा करके, लेकिन आप ये तो देखिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, समय का निर्धारण करना, ये पृथ्वी पर समय जोन कितने हैं, 24 है, 24 है, कैसे निकले हैं, ये कैसे क्या होता है, ये दोस्तों क्या है हमने आपको क्या है बताने की क्या है कोशिश की है। तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये आज का टॉपिक हमें आपको क्या है दोस्तों समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो आप रटते थे, रटना आप भूल जाओगे आज के टॉपिक के बाद, ये हम क्या है आपका ये गारंटी देते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक। मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, ये पहला चैप्टर बनाया था, ये चलता रहेगा आपका। अगले टॉपिक में पुनः नए विषय वस्तु में क्या करेंगे अपन लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।